मैं ध्रुव हूँ मुझे परिणतिनम कर, बनी पूज्य परमात्मा। उसने सारे जग को बताया, परम पूज्य ध्रुव आत्मा। आज की चर्चा प्रारंभ करने से पूर्व आदरणीय रजनी भाई जी ने हमको 2 प्रश्न दिए थे, उसकी भी चर्चा करनी है। और उसके पूर्व आज अभी आदरणीय अरुण जी के प्रवचन में 2 बातें आई हैं, काफी अच्छी लगी, उनको रिपीट करना है। आदरणीय अरुण जी ने कम से कम आज 10 से 12 बार एक बात को रिपीट किया है, यदि आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो। आत्मा के लक्ष्य बिना, आत्मा के लक्ष्य बिना, आत्मा के लक्ष्य बिना, किसी भी बात पे ये मैंने नेहरू के प्रवचन का भी आधार लिया और गुरुदेव श्री का भी आधार लिया। तो हमने बीच में पूछना भी चाहा, लेकिन शायद कनेक्टेड नहीं थे या उनको आवाज नहीं आ रही थी कि यहाँ पे लक्ष्य का क्या अर्थ है। देखो, लक्ष्य भाषा है, भाव है मैंपने का। जिसने अपने आत्मा में अर्थात निज में मैंपना स्थापित किया है, उसको निज का लक्ष्य हो गया है। जिसने मुझे आत्मा का लक्ष्य करना है, उसके लिए तो आत्मा थर्ड पार्टी है, और लक्ष्य करने वाली वह मति शुद्ध ज्ञान की पर्याय जो विकल्पात्मक राग मिश्रित में बरत रही है। तो जिसका अहम पना पर्याय में है, उसे कभी आत्मा का लक्ष्य नहीं होता है। जिसके लिए पर्याय गौण होकर के सीधा द्रव्य मुख होकर के ये लगता कि यह तरकारी ध्रुवात्मा में हूं, बस इसका नाम लक्ष्य है। जहां जहां भी लक्ष्य का अर्थ है वहां इस टाइप का घड़ा लेना चाहिए। एक बात और कही थी अच्छी, तो क्या होता है, कहीं से भी अच्छी बात मिले तो अच्छी ले ही लेना चाहिए कि 66,336 भाव होते हैं निगोद के, फिर 612 भाव उन्होंने क्षुद्र भाव बताए थे। इसमें एक बात आई थी, अक्षर के अनंत में भाग ज्ञान। आप लोगों ने ध्यान दिया था कि नहीं दिया था? हाँ जी, हाँ जी, दिया। ना, निगोद क्या निगोद की अर्थ होता अवस्था है का अक्षर है। के अनंत में भाग? हाँ, मैंने पंडित जी साहब ने तो खुलासा ऐसा किया था, जैसे का अक्षर है, का के अनंतवा भाग। लेकिन धवला आदि पुस्तक में अक्षर का अर्थ लिया है केवल ज्ञान, और गुरुदेव श्री भी करते थे इसका कि केवल ज्ञान का अनंतमा भाग निगोद में पाया जाता है। वहां पे अक्षर का अर्थ का खा गा ऐसा नहीं लेते हैं। अक्षर ज्ञान कौन सा है? जो कभी ज्ञान क्षय को प्राप्त न हो, उसका नाम है केवल ज्ञान। और उस केवल ज्ञान का अनंतमा भाग निगोद में मौजूद है, क्योंकि हाँ जी, कोई पूछ रहा है कुछ? चलने दे, कोई पूछ नहीं रहा कुछ? नहीं किसी का पंडित, अनम्यूट हो फोन रहा है? अनम्यूट, अनम्यूट रह गया होगा। हाँ बस, चलिए। तो बात ये चलती थी अपनी कि अक्षर माने केवल ज्ञान, और केवल ज्ञान का अनंतमा भाग निगोद में पाया जाता है। अब ये सोच लो कि वहां पर पंडित साहब ने बात की सिद्धि की थी कि निगोद या जीव के ज्ञान की पर्याय में भी अनंत अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं। ध्यान देना जरा। तो वहां पे अनंत अविभाग प्रतिच्छेद माने उसके ज्ञान पर्याय को यदि माइक्रोस्कोप पर रख के देखो तो उसमें इतने भेद पड़ेंगे ज्ञ की सादृश्यता से, अपेक्षा से। इसलिए अब हमारा मेन विषय नहीं था, ये 2 बातें हमें जो लेना थी। अब अपने विषय पे आए। आदरणीय अपने क्या नाम से रजनी भाई जी ने हमें 2 प्रश्न दिए थे, उन दोनों प्रश्नों को आज अपन देखते हैं। पहला प्रश्न तो यह था कि 13वीं गाथा में 9 तत्व की जो व्याख्या आई है, अगर पर्याय में ही 9 तत्व निकलते हैं तो पर्याय में से द्रव्य, क्योंकि 9 तत्व में छुपी हुई ज्योति चैतन्य ज्योति को निकालना है,
तो पर्याय में से द्रव्य कहाँ से निकलेगा? प्रश्न नंबर 1 इसी का खुलासा कर ले। हमने प्रश्न इसलिए दोनों आज पहले ले लिए हैं क्योंकि कई बार फिल्मों में हमारी गाड़ी ऐसी चलती है कि फिर हम आपका विषय ले ही नहीं पाते हैं, इसलिए कहा पहले इसे निपटा लो, फिर बाद में अपने सामान्य परम आध्यात्मिक नई की अपेक्षा से 6 सामान्य गुणों को जो चर्चा में 3 हो चुके थे, 3 बाकी रहे थे, इनकी चर्चा अपन करेंगे। देखिए, प्रमाण के बिना 9 तत्व नहीं बन सकते हैं, इसलिए 9 तत्व ही प्रमाण के द्रव्य में ही होते हैं और प्रमाण में द्रव्य गुण पर्याय तीनों आते हैं, इसलिए प्रमाण में से नहीं निकाला जाता है। पूज्य लालचंद भाई भी कहते हैं, गुरुदेव भी कहते हैं, प्रमाण नय रदिगमा तत्वार्थ सूत्र का सूत्र है, प्रमाणों से वस्तु की समझा जाता है या वस्तु की प्राप्ति होती है। तो प्रमाण जब तक खड़ा नहीं रखेंगे तब तक 9 तत्व नहीं बनेंगे। इसीलिए आपको बता दें कि जैन दर्शन के अलावा अन्य सभी दर्शनों में प्रमाण की व्यवस्था ही नहीं है। कहीं अकेले पर्याय की व्यवस्था है तो कहीं अकेले द्रव्य की व्यवस्था है, एक एक अंग को लेकर के सभी दर्शन चल रहे हैं, इसलिए वो मिथ्या है। जैन दर्शन प्रमाण के विषयभूत तत्व को प्रमाणित करके माने जान करके आगे बढ़ता है, इसलिए यह जैन दर्शन ही प्रमाणिक है। अब देखेंगे कि द्रव्य गुण पर्यायात्मक वस्तु में ही 9 तत्व बनते हैं। अब उनमें से ये सत्य है जो पर्याय में घटित होते हैं, उन पर्यायों को, वो पर्याय कोई निराधार माने बिना आधार के थोड़ी होती है। बिना आधार का अर्थ की उसे स्वाद्रव्य का भी आधार ना हो और परद्रव्य का भी आधार ना हो, आकाश में अधर लटक रही हो पर्याय, ऐसा नहीं होता है। प्रमाण की अपेक्षा से उस पर्याय को स्वाद्रव्य का ही आधार है, परद्रव्य का नहीं है। इसलिए जो पर्याय 9 तत्वरूप परिणमी है, मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि दोनों को, दूसरे प्रश्न का उत्तर इसी प्रश्न में हम समाहित कर दे रहेंगे। गुरुदेव श्री ने मिथ्या दृष्टि को भी 9 तत्वरूप प्रणमा है जी अनादिकाल से संसार में, और जब ज्ञानी बनता है तो जो 9 तत्वरूप प्रणमित होता है वो दूसरी जाति के होते हैं। इसलिए प्रमाण में जो 9 तत्व हैं उसी प्रमाण रूप वस्तु में से पर्याय को जब गौण किया जाता है तो प्रत्येक पर्याय में द्रव्य मौजूद है, अर्थात कि द्रव्य के बिना कोई पर्याय नहीं होती है। पर्याय में द्रव्य मौजूद है अर्थात पर्याय के अंदर द्रव्य है, ऐसा नहीं कहना चाहते हैं, बल्कि कोई भी पर्याय द्रव्य के बिना नहीं होती है, अर्थात उस पर्याय के पीछे द्रव्य मौजूद है, अर्थात उस पर्याय को गौण करोगे तभी आपको द्रव्य मिलेगा। चाहे आश्रम की पर्याय हो, चाहे बंध की, चाहे सम्मर की, चाहे निर्जरा, मोक्ष की, सभी के पीछे द्रव्य है। अब ये सत्य है कि कोई पर्याय को अकेला ही पूरी वस्तु मान ले और द्रव्य का लाभ ना ले तो भूल उसकी है। तो जो 9 तत्व में छुपी हुई ज्योति है, अर्थात 9 तत्व रूप परिणमित जो पर्याय हैं, उनके पीछे जो ज्योति छुपी हुई है, उन पर्यायों को गौण करके जो वस्तु को मुख्य करता है, स्वभाव को मुख्य करता है, त्रिकाली को मुख्य करता है, वह वस्तु को पा जाता है, उसे भेद विज्ञान हो जाता है, सम्यक दर्शन हो जाता है। इसलिए पर्याय में से द्रव्य नहीं निकालना है, प्रमाण में से तत्व निकालना, दृष्टि का विषय निकालना है। तो प्रमाण में से 9 तत्व जो पर्याय में परिणमित है उसे गौण कर दीजिए, उसे अपना नहीं मानिए, मेरे द्वारा किया गया नहीं मानिए, मैंने मेरा कर्तव्य नहीं मानिए, बस समझ लो आपका कल्याण हो गया। मेरे द्वारा किया गया है, मेरा कर्तव्य है, मैं करने वाला हूं, ऐसा जब तक रखोगे तब तक कभी गुण नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने अपना पूरा पूरा सर्वस्व उन्हीं पर्याय में स्थापित कर दिया है। तो द्रव्य सर्वस्व कभी स्थापित करोगे? 9 तत्व नहीं है, ये बात नहीं है, मेरे में नहीं है, बात खत्म। इसका नाम है 9 तत्व में से क्या एक तत्व को निकालना। अब इसमें विशेष प्रश्न यदि रजनी भाई आपका रह जाए तो अगले सेशन में, या अभी टाइम रहेगा तो चर्चा की बात अपन ले लेंगे। अब आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। रमेश जी, हाँ जी, यस, क्विकली अभी 1 ही मिनट में, वो जो अभेद उपचार, अभेद उपचार, हाँ एक रह गया आपका बस, अभेद उपचार के बारे में नारंगी वाला।
स्पष्टीकरण। हाँ सुनिए, हाँ देखिए, एक और है, पूज्य लालचंद भाई के प्रवचनों में से रजनी भाई जी ने एक प्रश्न निकाल के दिया था कि अभेद उपचार और भेद उपचार, वैसे भेद उपचार का नहीं है लेकिन हम बता रहे हैं आपको। वो उदाहरण ये दिया था कि स्वर्ण पाषाण में से स्वर्ण निकाला जाता है और नारंगी में से रस निकाला जाता है। तो ऐसे उसको भी पूरा का पूरा जो हमने जवाब दिया है प्रमाण के विषय पे घटाइए आप। जो स्वर्ण पाषाण है वो प्रमाण का है, क्योंकि कोई भी सोना सोने रूप में जमीन में नहीं होता है, हमेशा मिट्टी के मिले हुए में होता है। गहराई से देखा जाए तो मिट्टी सोना नहीं है और सोना मिट्टी नहीं है। लेकिन मान के चले 1x6x6 इंच का एक कोई टुकड़ा है मिट्टी का, स्वर्ण पाषाण का, तो उसमें मान लो 75% मिट्टी है और 25% तो सोना है। तो 25% सोना तो प्योर सोना है, 75% मिट्टी प्योर मिट्टी है। लेकिन वो इस तरह से उसकी रचना हुई है प्रकृति के कारण से कि उसी माने 6x6 इंच के उस एक अखंड पिंड में जगह जगह सोना और जगह जगह मिट्टी है। लेकिन मिट्टी सोना नहीं है, सोना मिट्टी नहीं है। अब जो जानकार होते हैं उसे गर्म करके अथवा कोई केमिकल डाल करके मिट्टी को अलग कर देते हैं, सोना को अलग कर लेते हैं। ऐसे जो भेद विज्ञान का केमिकल आप डालोगे तो ये जो 7 तत्व या 9 पदार्थ हैं वो पर्याय में पृथक दिखाई देंगे, उनसे पृथक त्रिकाली आत्मा जुदा दिखाई देगा। स्वर्ण पाषाण में से स्वर्ण को निकालने की बात, दृष्टि का कमाल है ये। हम आपको और बता दें, एक सरल उदाहरण दे के बता दें हम और आपकी दृष्टि का कमाल। शायद ये उदाहरण हम आपको जब हमारे ऑडियो की चर्चा चलती थी तब हम दे चुके थे, आज पुनः रिपीट करते हैं रजनी भाई जी समझने के लिए। कि एक बहन खड़ी है, माने लेडीज, अभी हम लेडीज शब्द पुकारते हैं, उसका भाई भी है सामने, उसका पति भी है, उसका पिता भी है, उसका पुत्र भी है, उसका नंदेऊ भी है, उसके पति की बहन का पति, और मान लो और भी ऐसे 7 तरह के रिश्तेदार सामने खड़े हैं। बहन एक है। अब नीचे से ऊपर सभी को अपनी अपनी अपेक्षा से अपना अपना एक ही धर्म दिखाई दे रहा है। पुत्र को नीचे से ऊपर केवल मां, पति को केवल पत्नी, पिता को केवल बेटी, भाई को केवल बहन। मैं पूछना चाहता हूं कि जिस पुत्र को केवल मां दिख रही है तो उसमें से उसने पत्नी पना अथवा पुत्री पना अथवा बहन पना निकाल के मां पने को स्वीकार किया है कि गौण करके स्वीकार किया है? और इतना गौण किया है कि मेरे लिए ये मां के अलावा कुछ नहीं है, उसमें सब मौजूद है। हम एक और उदाहरण अभी अभी आ गया है, एक और दे दे कि आपके यहाँ जो टीवी रहती है, मेरे घर में तो नहीं है, तो उसमें जो केबल कनेक्शन होता है, आजकल तो हजारों चैनल हो गए हैं, हम 100 चैनल की चर्चा करते हैं। उस केबल कनेक्शन के बारे में 100 चैनल आ रहे हैं। अब आप जिसको मुख्य करोगे वो समाचार या मैसेज या संगीत को सुनाई देगा। तो जिस समय जो आपने मुख्य किया है उस समय दूसरे हैं कि नहीं है? यदि नहीं हो तो आप चेंज करोगे तो दूसरा नहीं आना चाहिए। जिससे आप अपने टीवी में विज्ञान में ये व्यवस्था है कि जिसे मुख्य कर लो तो बाकी अपने आप गुण हो जाते हैं। तो भाई साहब दृष्टि क्या इससे भी कमजोर है? जब पर्याय को मुख्य करते हो तो तुम्हें नो दिखाई देते हैं, प्रमाण को मुख्य करते हो तो द्रव्य गुण पर्याय समेत वस्तु। लेकिन प्रमाण में तो एक्चुअली प्रमाण के द्रव्य का ज्ञान भी जिससे शुद्धमय का ज्ञान हुआ हो ना, जो आज पंडित जी सब ने लिया था आश्रय, उसी के लिए सच्चा प्रमाण का ज्ञान होता है। इसलिए सम्यक ज्ञान को प्रमाण ज्ञान कहा गया है। इसलिए अज्ञानी के पास तो ना निश्चय है, ना व्यवहार है, ना प्रमाण है, ना नय है, इसलिए उसकी तो चर्चा ही नहीं करना है। लेकिन मुख्य गुण में ये ऐसी है, स्वर्ण पाषाण में से जैसे मिट्टी गौण हो जाती है, एक स्वर्ण स्वर्ण दिखता है। एक और सरल उदाहरण देते हैं इसमें कि सोना, जब सोनी का दुकानदार सोनी बेचता है और सोना खरीदता है तब उसमें बहुत बड़ा अंतर होता है। वो खरीदते समय मात्र सोना खरीदता है और बेचते समय सब कुछ बेचता है। उसमें मिला हुआ तांबे की भी दाम लेता है, मिली हुई चांदी की भी दाम लेता है, उसका जो आकार बनाया गया है उसके भी दाम लेता है। लेकिन खरीदते समय किसी के दाम नहीं देता है। जिससे सोना खरीदने वाला सोनी एकमात्र स्वर्ण के दाम देता है, ऐसे ज्ञानी एकमात्र गाय की कीमत करता है, बाकी को सब गौण कर देता है।
अब अपने विषय पे आए, क्योंकि फिर हम इसी के स्पष्ट करने में रहेंगे। हमारे 15 मिनट तो हो गए। देखिए, अब चर्चा प्रारंभ करते हैं। अपन ने जो चर्चा की थी अस्तित्व, वस्तित्व और द्रव्यत्व, 3 गुणों की परम आध्यात्म नय से आज चर्चा करनी है अगुरलकत्व गुण की। अस्तित्व, वस्तित्व, द्रव्य, प्रेमयत्व, प्रेमयत्व गुण की, सॉरी, यस, पहले चर्चा प्रेमयत्व गुण की आएगी। बहुत सुंदर चर्चा है, मजेदार चर्चा है, मजा आएगी आपको। देखिए, प्रेमयत्व गुण की परिभाषा जब हम सिद्धांत प्रवेशिका में पढ़ते हैं ना, तो जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी न किसी ज्ञान का विषय हो, उसे प्रेमयत्व गुण कहते हैं। इसमें थोड़ा सा हम सुधार करना चाहते हैं। इसमें से थोड़ी देर के लिए किसी न किसी शब्द को निकाल दो, केवल ये लिखो कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य ज्ञान का विषय हो। अब ज्ञान में फिर अपन चर्चा कर लेते हैं ज्ञान कितने प्रकार के होते हैं। तो आप में से यदि पूछे हम कि साहब ज्ञान के कुल कितने प्रकार हैं, तो सामान्यतः सभी तत्व अभ्यासी जीव 8 प्रकार बताएंगे। 3 मिथ्या ज्ञान, 5 सम्यक ज्ञान। मैं ज्ञान के 10 भेद करता हूं। मैं नहीं माने, वस्तु स्वभाव में है। आप कभी ऐसा मत सोचिए। हमारी मिसेज ने जब बॉम्बे में चर्चा चल रही थी ना, उस समय आपके बीच में रोक दिया था। उन्होंने डांटा था हमें एक बात पे कि पूज्य गुरुदेव श्री हमेशा आचार्यों का आधार लेते थे, दिगंबर मुनिराजों का आधार लेते थे और सिमंदर भगवान का आधार लेते थे। तुम ये क्यों कहते हो कि हमने निकाला है? ऐसी बात बंद कर देना। मुझे स्वीकार अच्छी लगी। तो आज हम ये कहना चाहते हैं कि वस्तु स्वभाव में ज्ञान के 10 भेद हैं। आप कहोगे हमने तो आज तक नहीं सुने। हम आपको भाई साहब 10 नहीं 11 भेद बताएंगे आज। क्योंकि कहां से लाओगे? सुनो, है 8 भेद तो आपको पता है, उसके में डिटेल में नहीं जाना है। अब एक पर्याय में पाए जाने वाला सामान्य ज्ञान है कि नहीं है ना? अबाल गोपाल सभी को है, जिसका नाम जो जीव का लक्षण है, जो पर्याय अर्थ का पारणामिक भाव है, उस ज्ञान की सत्ता को तुम स्वीकार नहीं करते हो ना। इसलिए तुम्हें इंद्रिय ज्ञान की को ज्ञान मानने के कारण से तुम्हें 8 ही ज्ञान दिखाई देते हो। और वो भी सम्यक ज्ञान तो परोक्ष रूप से स्वीकार करते हो, और मिथ्या ज्ञान जो कुमति कुश्रुत को अवधि है उन्हें प्रत्यक्ष स्वीकार करते हो। क्या हो गया है हमें भाई साहब? पर्याय में इनके अलावा एक ज्ञान और है, जिसमें 7वीं 18वीं गाथा कहती है कि अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आता है। उस सामान्य ज्ञान में सभी जीवों को आता है। अब ये क्यों आता है? तो प्रेमयत्व गुण के कारण। क्योंकि अभी हम परम अध्यात्म नहीं चले, अभी माने शुद्ध प्रमाण में आ रहे हैं हम। जैसे बोलते हैं द्रव्य गुण पर्याय के पर्याय स्वभाव में आ रहे हैं, प्रेमयत्व स्वभाव में आ रहे हैं कि द्रव्य किसी न किसी ज्ञान का विषय बने, तो निगोदिया में भी क्यों ना हो जीव, एक इंद्रिय 2 इंद्रिय में भी क्यों ना हो, असैनी पंजरी क्यों नहीं हो, गृहीत मिथ्या दृष्टि क्यों नहीं हो, उसको भी सामान्य ज्ञान मौजूद है। उसके भी सामान्य ज्ञान में ज्ञायक भगवान आत्मा जानने में आ रहा। ख्याल आई? ये तो आगम से आदम से स्वीकार होगी, इसलिए आप इसमें कुछ कह नहीं सकते हैं। इसमें एक बात और थोड़ी बड़ी छूट रही थी कि भाई साहब जो इंद्रिय ज्ञान है ना, वो तो अकेले रूपी को जानता है। अवधि मन प्रज्ञान भी रूपी को जानते हैं। द्रव्यच्छेद काल भाव की मर्यादा लिए हुए वस्तु के रूपी पदार्थों को जानना, ये अवधि ज्ञान है। और तदनंत भागे मन प्रयास से उसके अनंत में भाग को मन प्रय ज्ञान जानता है। और अवधि मन प्रय ज्ञान का विषय आत्मा नहीं है, क्योंकि उनके विषय रूपी है। तो अवधि मन प्रय ज्ञान तो आत्मा को जान नहीं सकते हैं। और मिथ्या दृष्टि के इंद्रिय ज्ञान मति श्रुत और कु अवधि ज्ञान आत्मा को जानता नहीं है। मात्र अतीन्द्रिय आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञान का विषय होता है। तो 5 ज्ञानों का विषय आत्मा है। सॉरी 3 ज्ञान का विषय केवल आत्मा है, मति श्रुत और केवल। ध्यान देना जरा, मति ज्ञान का विषय आत्मा है, श्रुत ज्ञान का विषय आत्मा है, सम्यक मति ज्ञान, सम्यक श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान का विषय आत्मा है। क्योंकि ये तीनों के विषय अरूपी पदार्थ हैं। मति श्रुत ज्ञान में टोडरमल जी ने कथनचित कहा है, लगाया है, रूपी अरूपी दोनों। और केवल ज्ञान में तो प्रत्यक्ष अरूपी पदार्थ आत्मा को जानते ही जानता है। अब देखना जरा इसको कि जो सामान्य ज्ञान है
वो सभी जीवों के पास है। और यहाँ पर द्रव्य में प्रमेयत्व नाम का गुण है। तो मिथ्या दृष्टि कोई ये कहे कि मुझे आत्मा जानने में नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि मैं मिथ्या दृष्टि हूं। तो भैया तेरे मिथ्यात्व के काल में तेरी ही ज्ञान पर्याय में एक सामान्य धर्म विद्यमान है कि नहीं है? यदि है तो उसमें आत्मा जानने में आता है, और तू स्वीकार नहीं कर रहा है क्योंकि अपने को त्रिकाली सामान्य में नहीं मानता है, इसलिए पर्याय के सामान्य को अपना सामान्य नहीं मानता है। जो पर्याय के विशेष थे, परलक्षी, इंद्रिय ज्ञान, उसको ज्ञान माना है, जिसको 31वीं गाथा में ज्ञेय की कोटि में, जड़ की कोटि में, पुद्गल में डाला है। तुम भैया ज्ञेय को ज्ञान मानोगे तो आत्मा कहां से मिलेगी? जिनको ज्ञान संज्ञा है उनको ज्ञान मानोगे तो तुम्हें प्रेम तोड़ का लाभ भी मिलेगा। तो देखिए, हमारे आपके पास में वर्तमान में एक सामान्य ज्ञान है, उस सामान्य ज्ञान में अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आ रहा है। ये हो गया 8 के अलावा 9वां नंबर। अब 10वें नंबर पे चले। जो त्रिकाली आत्मा है ना, इस आत्मा को भी गुरुदेव ने 50 जगह आचार्यों ने ज्ञान संज्ञा दी है। ज्ञान है सो आत्मा है, ये भी तो ज्ञान है ना। अब इस ज्ञान मैंने पूरी आत्मा का नाम ज्ञान दे दिया अभी अपन ने, तो ये भी ज्ञान हुआ ना। अब इस ज्ञान में आत्मा कैसे जानने में आए, देखना है। तो वही चेतन भाई जी की बात, पूज्य गुरुदेव श्री के 320वीं गाथा के 2 प्रवचनों में ये बात आई है कि बिना परिणमन के, बिना उत्पाद व्यय के ध्रुव में ध्रुव का जानना होता है। ध्यान देना जरा, क्यों होता है अब हम सिद्ध करते हैं। अब इसका नाम है परम अध्यात्म न्याय। अभी पर्याय को सब चर्चा गुण कर दिए, पर्याय जितने भेद भेद थे हमने सब बता दिए हैं आपको। तो किस ज्ञान में आत्मा जानने में आ सकता है, किस में नहीं जानने में आ सकता है, ये भी व्यवस्था स्पष्ट हो चुकी है। अब आ जाए अपन लोग यहाँ पर कि त्रिकाली जो ज्ञायक आत्मा है ना, जिसका नाम यहाँ ज्ञान दिया जा रहा है, और प्रेमत्व नाम का गुण है अंदर में। अब प्रेमत्व का काम ही है कि ज्ञान का विषय बने। तो अंदर में कोई ज्ञान हो तो उसका विषय बने, तो आत्मा तो ज्ञान स्वरूप ही है। आपको सब वो तो ज्ञान गुण है, ज्ञान पर्याय कहाँ है? तो सुनो, अब आपको थोड़ा सा और आगे ले चले। मान के चले कि आप सब लोग निर्विकल्प अनुभूति में अपने आत्मा का भेदन कर रहे हैं, तो आपकी ज्ञान पर्याय में आपका आत्मा ज्ञान स्वरूप जानने में आ रहा है कि जड़ स्वरूप? मुझे ये बताइए। आप कहेंगे ज्ञान स्वरूप। तो ज्ञान स्वरूप किसे कहते हैं? जो कोई कुछ जाने तो ज्ञान स्वरूप है, कि कुछ नहीं जाने शुष्क पड़ा हुआ उसका नाम ज्ञान स्वरूप है? आप कहेंगे सर जाने तब तो ज्ञान स्वरूप है। तो भाई साहब, अपरिणामी आत्मा अपरिणामी आत्मा को निरंतर जानता है, क्योंकि वहां से प्रमेयत्व गुण हेल्प कर रहा है, यहाँ से ज्ञान गुण उपादान रूप में निष्क्रिय रूप से घटना घट रही है। क्योंकि जब जब आपका उपयोग आपके अंदर जाएगा, तब तब धबकता हुआ, चमकता हुआ, गायकता से प्रसन्नित होता हुआ, लहराता हुआ, नृत्य करता हुआ आत्मा जानने में आएगा, जिसके प्रदेश प्रदेश में ज्ञान 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 है। ऐसा जीवंत आत्मा, जीवन माने जिंदा आत्मा, जिंदा अर्थात ज्ञान में रूप परिणमित आत्मा, पर्याय की बात नहीं है यहाँ पे, ध्यान देना जरा। ऐसा आत्मा जानने में आ गया तब तो आप उसे चेतन सिद्ध करोगे ना, वरना वो जड़ हो जाएगा। इसलिए परम शुद्ध निश्चय की दृष्टि से उसी ज्ञान में प्रेमत्व गुण के कारण वही आत्मा निष्क्रिय रूप से जानने में आता है। इसका नाम है परम शुद्ध निश्चय से प्रेमत्व गुण। समझ गया ना? अब किसी को कुछ पूछना हो तो आराम से बाद में पूछते रहना। अभी हम आपको टाइम देंगे आखिरी में। अब अगले चलता है अगुरु लघुत्व गुण। देखिए, अगुरु लघुत्व गुण की जो व्याख्या सिद्धांत प्रवेशिका में आती है, पहले अपन उसकी चर्चा कर लेते हैं। और आगम में 2 तरह के अगुरु लघुत्व गुण आए। अगुरु लघुत्व, उनकी दोनों की चर्चा अपन करेंगे। तो जो सिद्धांत प्रवेशिका में अगुरु लघुत्व गुण की परिभाषा आती है, जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहे, अर्थात एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप ना हो, एक गुण दूसरे गुण रूप ना हो, और द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग ना हो, इस शक्ति का नाम है द्रव्यत्व गुण। अब इसको ध्यान देना जरा, एक एक वाक्य को। कोई भी जड़ या चेतन
क्योंकि अघोर लघु गुण तो सामान्य गुण है, सभी द्रव्यों में है, चाहे वो कालाणु हो, परमाणु हो, आकाश हो, काल हो, धर्म हो, अधर्म, और मिथ्या दृष्टि हो या सम्य दृष्टि, संसारी हो या मुक्त, सभी जीवों में है। तो प्रत्येक द्रव्य अपने चतुष्टय में रहता है, कोई द्रव्य अपने चतुष्टय का उल्लंघन नहीं करता है। इसी बात को गुरुदेव की भाषा में कहे कि एक द्रव्य बीजा द्रव्य ने अड़तो नहीं, स्पर्श करता नहीं है। अपन कहते थे अपन हमने तो स्पर्श किया ना, मैं बिल्कुल नहीं। स्पर्श करने का अर्थ है अपने चतुष्टय का उल्लंघन करना। कई लोग हमसे पूछते हैं गुरुदेव आ कहे छे कि एक द्रव्य बीजा द्रव्य ने अड़तो नहीं, મને તો લાગે છે હું અણું છું, મને તમે અડી લીધું, छुई લીધું છે। हमने आपको छुआ है, हम रोटी छूते हैं, पैसे छूते हैं, कपड़े छूते हैं, तो आप कहते छूता नहीं है। भाई साहब, छूने का अर्थ है यहाँ पर अपने चतुष्टय का उल्लंघन करना। कोई भी द्रव्य में ऐसी शक्ति नहीं है अगोलोक गुण के कारण से, ये तो स्वाभाविकता है सभी द्रव्यों की, और कोई अपने चतुष्टय का उल्लंघन नहीं करता, अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव की परिधि में रहता है। तो जो द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहे, जीव में जीवपना, पुद्गल में पुद्गल, धर्म में धर्मपना, एक बात। अब आगे कहते हैं और डीप में चले, एक गुण दूसरे गुण रूप ना हो, अर्थात कि एक एक प्रदेश में, ध्यान से सुनना एक एक बात, एक एक प्रदेश पे अनंत गुण विराजमान है, उनमें से कोई गुण दूसरे गुण को डिस्टर्ब नहीं करता है, एक गुण दूसरे गुणों का कार्य नहीं करता है। निमित्त हो सकते हैं, निमित्त में कोई तकलीफ नहीं है, सब अपना अपना काम करते रहते हैं, अपने अपने स्वरूप को लिए हुए। प्रत्येक गुण त्रिकाल अपने स्वरूप के लिए हुए अखंड रूप से बना रहता है, उस वस्तु में प्रभावित होता रहता है, बहता रहता है। ये जादू है, ये चैतन्य का चमत्कार है। तो अगुरलोकत्व गुण के कारण से माने एक अगुरलोकत्व गुण का ऐसा आशीर्वाद है कि मेरी सत्ता में कोई प्रवेश कर सकता नहीं है, मेरी सत्ता को नष्ट कर सकता नहीं है, बदल सकता नहीं है, बिगाड़ सकता नहीं है, अशुद्ध कर सकता नहीं है। और मैं किसी की सत्ता को नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैं अपनी चतुष्टय का उल्लंघन नहीं कर सकता है, और दूसरे के चतुष्टय में प्रवेश नहीं कर सकता हूँ। इसलिए मैं किसी को समझा सकता हूँ ना, अभी पंडित साहब ने कहा था ना, अरुण जी ने, मैं किसी को समझा सकता हूँ, भ्रम छोड़ दो, सब भाषा, मैं भाषा ही बरगड़ा का करने वाला नहीं हूँ, मैं भाई साहब राग का करने वाला नहीं हूँ, मैं एक समय की पर्याय को करने वाला नहीं हूँ, मैं तो निष्क्रिय परमात्मा हूँ। इसलिए ये सब होता है, होता स्वयं जगत प्रणाम, मैं जक्का करता क्या काम। अपनी बात में आए तो एक गुण दूसरे गुण रूप ना हो। मैं एक और बात बताऊं, आज ही में हमारे साथ घटना घटी थी। अपनी श्वास नली होती है ना, यहाँ पर दो छेद होते हैं, एक वायु के लिए, एक पदार्थ के लिए। कभी कभी धोखे में अगर वायु की नली में थोड़ा सा भी भोजन या पानी चला जाए तो फौरन खांसी आती है। अंदर की प्रकृति की ऐसी व्यवस्था है कि उसको वायु के प्रेशर से जब तक वो बाहर नहीं निकाल दे, मात्र वायु को नहीं रखे, तो चैन नहीं पड़ती है। तो यदि अधिक पानी चला गया तो भाई साहब सांस लेना बंद हो जाएगी, जीव मर जाएगा। इसलिए कितनी सुंदर अगुरलोकत्व गुण की व्यवस्था है, ये तो शरीर की व्यवस्था हमने बताई। तो अगुरलोकत्व गुण की यह व्यवस्था है बहुत सुंदर कि एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता है। करोड़ों वर्षों तक बीत गए, कभी सुख ने ज्ञान का काम किया, श्रद्धा ने ज्ञान का काम किया, अस्तित्व ने ज्ञान का काम किया। एक बात मुझे याद आ गई अस्तित्व गुण से, पूज्य गुरुदेव श्री एक बात कहा करते थे कि ज्ञान गुण में अस्तित्व नो रूप तो મને જોવામાં આવે છે, ખ્યાલ में આવે છે, કેમ કે જ્ઞાન છે ને, છે ને લઈને એનામાં अस्तित्व પણ જોવામાં આવે છે। ज्ञान है ना, है के कारण से उसमें अस्तित्व बना दिखता है, लेकिन अस्तित्व में ज्ञान गुण का रूप कैसे दिखाई दे। तो थोड़ा सा हमने बुद्धि चलाई थी, ये नहीं कहते हम गुरुदेव से आगे जा रहे हैं, हम अपना न्याय लगाने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है सही भी हो सकता है गलत भी हो। देखिए, जब जब हमें हमारा अस्तित्व जानने में आता है तो वो चेतन रूप जानने में आता है, पुद्गल का अस्तित्व जानने में आता है तो जड़ रूप जानने में आता है, धर्म अधर्म आकाश काल का अस्तित्व जानने में आता है तो चलने और ठहरने में निमित्त रूप जानने में आता है, आकाश का अस्तित्व जानने में आता है तो माने अवगाहन रूप अस्तित्व जानने में आता है, और चेतन का अस्तित्व चेतन रूप जानने में आता है। तो अस्तित्व में भी चेतना गुण का रूप हो गया। ऐसे चाहे ना, एक गुण में अनंत गुणों का रूप है।
तो अपन बुद्धि को दौड़ा है, दौड़ सकती है। ये तो हम अपना तर्क दे रहे हैं, गुरुदेव श्री पर कुछ नहीं कर रहे हैं। अब हम अच्छा हो सच्चा हो वो तो गुरुदेव श्री के समूह में बैठ के अपन निर्णय कर लेंगे। चलिए, तो रमेश जी अब तीसरा इसी अगर एक पॉइंट और रह गया है, क्या फिर से बोलिए। द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग ना हो। जरा सोचो तो यार, कि हम कैसा आशीर्वाद, हम कैसी वस्तु, कि हमारे अंदर ऐसी एक प्रकृति है, ऐसी एक रचना है, एक ऐसी मर्यादा है। इसको मुरब्बी खेमचंद भाई एक उदाहरण देते थे कि जैसे किसी देश में मिलिट्री जो व्यवस्था करती है वो हमारे अंदर अग्रलगत गुण व्यवस्था करता है। मिलिट्री जब जब किसी प्रांत में कहीं कुछ हो तो मिलिट्री शासन लगा दिया जाता है, अर्थात कोई कहीं बिखर के नहीं जाए, एक उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में नहीं मिल जाए, अथवा आपके यहाँ के जो प्रांत हो वो वहां नहीं गड़बड़ हो जाए, इस तरह से वो सब अपने अपने में रहें। ऐसे ही अगुरलगत गुण हमारी द्रव्य की व्यवस्था को व्यवस्थित रखने में सर्वोत्कृष्ट एक व्यवस्थापक है। अब आप कहोगे तो फिर अगुरलगत गुण के अधीन सभी गुण हो गए? नहीं, सब गुण अपने अपने में स्वाधीन अपने चतुष्टय में रहते हैं, और उसमें अगुरलगत गुण का रूप है अथवा निमित्त है, बस। क्योंकि कोई किसको कैसे बदले। हम तो आपसे कहते हैं कि आपकी नाक खाने का काम नहीं करती है, कान सूंघने का काम नहीं करता है, और आंखें बोलने का काम नहीं क्यों नहीं करती हैं? आप ही की शरीर की तो है, क्योंकि व्यवस्थित व्यवस्था है। ऐसी व्यवस्थित व्यवस्था हमारे अंदर भी है, ये जान लीजिए। ये तो चर्चा रही, ये पूरा का पूरा परम अध्यात्म का ही अगुरलगत गुण है, क्योंकि इसका एक एक वाक्य मात्र द्रव्य पे घटित होता है। इसमें पर्याय की कोई चर्चा नहीं है। द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहे, ये भी द्रव्य है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप ना हो, ये भी द्रव्य है। एक गुण दूसरे रूप ना हो, ये भी द्रव्य की व्यवस्था है। और द्रव्य के अनंत गुण बिखर के अलग अलग नहीं हो, ये भी द्रव्य की व्यवस्था है। तो ये पूरे परम अध्यात्म की व्यवस्था है। अब चर्चा चलते हैं, यदि हम प्रमाण की द्रव्य की अपेक्षा से विचार करते हैं तो दो अगुरलगत गुण दिखते हैं। एक पर्याय में षड्गुणी हानि वृद्धि भी अगुरलगत गुण के कारण से होती है, और द्रव्य में तो षड्गुणी हानि वृद्धि का कुछ काम ही नहीं है। तो ये जो षड्गुणी हानि वृद्धि होती है वो प्रत्येक समय की पर्याय में अपनी अपनी व्यवस्था है। अनंत गुणी हानि, संख्यात गुणी हानि, संख्यात गुणी हानि, और अनंत भाग हानि, संख्यात भाग हानि, अनंत भाग हानि, इस प्रकार वृद्धि लगा लेना। अब ये देखना है, जरा गंभीरता से थोड़ा सा विचार करना है। गुरुदेव ने भी कई बार इस बात को कोट कराया है, हम और आपने ध्यान दिया कि नहीं दिया। एक समय की पर्याय, एक समय, और समय के भेद होना नहीं है, क्योंकि समय अविभाज्य होता है। उसमें भी ये षड्गुणी हानि विद्धि रूप प्रणमन पर्याय एक ही खड़ी है, और केवल ज्ञानी के ज्ञान में 6 प्रणमन षड्गुणी हानि और षड्गुणी वृद्धि जानने में आ रही है, और समय एक है। और कई बार एक और गुरुदेव ने, नहीं शायद एगुल जी से हमसे चर्चा हुई थी, या भारिल जी से, याद नहीं आ रहा है मुझे, कि कोई सूक्ष्म प्रश्न पूछा, हाँ है याद आ गया। कारण शुद्ध पर्याय की जब चर्चा आई तो दादा ने एक कहा कि देखो भैया, कोई बात यदि समझ में नहीं आती है अभी, अगर उससे सम्यक दर्शन नहीं रुकता है तो कुछ बातें केवल ज्ञान पे छोड़ देना चाहिए, कि जब केवल ज्ञान होगा तब सब जानने में आ जाएगा। अभी से जानने की जिज्ञासा बनाओगे ना, रखोगे, तो केवल ज्ञान में क्या बाकी रहेगा। इसलिए सहज रहो, प्रसन्न रहो। षड्गुणी हानि वृद्धि आपके ज्ञान का विषय नहीं है, वो पर्याय में होने वाली एक व्यवस्था है, इसलिए वो भी अगुरलगत गुण का कार्य है। और द्रव्य जो परम आध्यात्म की अपेक्षा से है, वो तो द्रव्य की परिभाषा जो सिद्धांत प्रवेश का में लिखी है, वो भी एक कार्य है। इसलिए ये 5वां नंबर का अगुरलगत गुण समाप्त करके अपन 6वें नंबर के गुण की चर्चा करते हैं, प्रदेश सत्व गुण की चर्चा। इसमें आपको कुछ नया टेस्ट मिलेगा। नया टेस्ट क्यों? क्योंकि हमने प्रदेश सत्व गुण की परिभाषा को बहुत लिमिटेड बाउंड्री में बांध रखा है, इसलिए उसका विस्तार नहीं कर पाते हैं, उसका पूरा लाभ ही नहीं ले पाते हैं। आज थोड़ा एनलार्ज करके देखेंगे, उसका लाभ लेंगे। जैसे कि
बच्चे लोग होते हैं ना, तो कई तरह की मिठाई की गोली आती हैं, संतरा की अलग आती है, नींबू की अलग आती है, पेपरमेंट की अलग आती है, तो गोलियां, तो उसका टेस्ट अलग होता है। इससे आज प्रेमियत्व गुण की गोली का टेस्ट लेना है अपन को, तो अलग अलग ढंग से लेना है और अलग अलग ढंग से मजे लेकर के इस प्रेमियत्व गुण के स्वरूप का विचार करके ऐसे अनंत गुण में संपन्न निज गायक आत्मा की महिमा करनी है, क्योंकि आत्मा की महिमा के बिना रुचि नहीं जगेगी और उपयोग अंदर नहीं जाएगा। तो ये जितनी भी चर्चा है परम अध्यात्म से वो अपने निज अभेद आत्मा के बताने की है, वो उसकी महिमा के लिए है, कोई हम अपनी पंडिताई नहीं बता रहे हैं, ध्यान रखना। हमारी मिसेस तो कई बार याद कहती हैं कि तुम अब पंडिताई करोगे, तो मैं कहता हूँ तुम्हें लगता है मैं पंडिताई नहीं करता हूँ, मैं अपने गायक के गुणगान गाता हूँ, अपने गायक पे रीझता हूँ। अब उन्हें लगता है कि तुम दूसरों को समझाते हो और खुद तो समझते नहीं। तो चलो भाई, हम भी समझेंगे। देखिए आज प्रेमियत्व गुण की चर्चा करें अपन लोग अच्छे ढंग से। आगम में अर्थात सिद्धांत प्रवेश का आदि में गोपालदास जी वरैया ने प्रेमियत्व गुण की परिभाषा ये लिखी है, प्रदेश सत्व, सॉरी प्रेमियत्व तो हो चुका है, प्रदेश सत्व गुण की बात चलती है। प्रदेश सत्व गुण की परिभाषा ये लिखी है कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कोई ना कोई आकार हो। आपने भी सुनी होगी, पढ़ी होगी, याद भी होगी, सही बात है। अब ये देखिए यहाँ पर कोई ना कोई आकार हो, इस दृष्टि से ये तो चूंकि छह द्रव्यों पर लागू होने वाली बात है, ये छह द्रव्य का भी कोई ना कोई आकार रहता है, क्योंकि ये तो प्रेमियत्व गुण प्रदेश गुण तो छह द्रव्यों में है ना, अनंत द्रव्यों में। जैसे कि शुद्ध पुद्गल परमाणु का और कालाणु का एक प्रदेशी षटकोण आकार है। धर्म और अधर्म द्रव्य का लोक प्रमाण आकार है। आकाश द्रव्य का अनंत आकार है और जीव द्रव्य का निश्चय से लोक प्रमाण, व्यवहार से वर्तमान शरीर प्रमाण। ख्याल आता है कि नहीं आता है? तो जब वर्तमान से माने व्यवहार से हमारा शरीर प्रमाण आकार है, उस आकार को हम निश्चय से मानते हैं। ध्यान देना जरा, मैं जो आपको जहां ले चलना चाहता हूं परम शुद्ध निश्चय नहीं के प्रदेश सत्व गुण पे हम आपको ले जाना चाहते हैं कि जो व्यवहार से आगम में आत्मा का आकार कहा है वो हमें अपना आकार लगता है। व्यवहार को तो 11वीं गाथा में संसार का कारण कहा है कि जितना भी व्यवहार है उसका फल संसार है। अर्थात आप यदि देह के आकार को वर्तमान में अपने आत्मा का आकार मान करके उसी आकार की पुष्टि कर रहे हैं तो आप संसार बढ़ा रहे हैं। तो घटाएंगे कब? क्या करें पंडित जी, हमें बताओ कौन से आकार को अपना आकार समझिए, रखो, समझ में आया आपको? एक और थोड़ी सी चर्चा करें कि जीव के दो तरह के आकार तो हमने बता दिए हैं। अभी ये प्रश्न माने प्रकरण अधूरा है, अपने पास टाइम भी है, अभी चर्चा चलेगी कि निश्चय से 3 लोक प्रमाण हमारा स्वरूप है आकार की अपेक्षा से, व्यवहार से देह प्रमाण है। तीसरा भी कोई आपको आकार लगता है जीव का? मन में दोहराइए कि बात बोलना नहीं है किसी को, मन में खोजिए, सभी लोगों से निवेदन है। हाँ तीसरा आकार है, हाँ याद आ गया, क्या? सिद्धों का किंचित न्यूर पुरुष आकार। आप कहेंगे हाँ सही बात है, सही बात है। तो 3 आकार तो आपको दिख गए जीव की अपेक्षा से। एक निश्चय से लोक प्रमाण, व्यवहार से वर्तमान देह प्रमाण, और स्वभाव से सिद्धों का आकार, वो स्वाभाविक आकार है। अब आप कहोगे कि दृष्टि के विषय में कौन सा आकार आएगा? समझ में आ रही है बात कि दृष्टि के विषय में निश्चय वाला आकार लेंगे तो वो तो अभी है नहीं। हम आत्मा का निर्णय कैसे करें? वो सर्वव्यापी तो वेदांत आदि मानते हैं, तो क्या हम वेदांत आदि को भी माने फिर तो उनको भी सम्यक दर्शन हो जाएगा। और व्यवहार आकार तो व्यवहार तो दृष्टि के विषय में आते ही नहीं है, और सिद्धों का आकार तो अभी हमारे पास है ही नहीं।
तो हम कौन से आकार को अपना आकार माने, अर्थात खोजना होगा कि इन आकारों के अलावा भी कोई आकार होता होगा जो दृष्टि के विषय में आता है, और जिस आकार को अपना आकार मानने से सम्यक दर्शन होता है। थोड़ा मन में मजा आ रही है कि नहीं आ रही है? अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है आपको? हाँ जी, कोई बोलो तो। हाँ जी, हाँ जी। देखिए सुनिए, अब मैंने आपको पेपरमेंट की संतरा वाली गोली खिलाई कि ज्ञानाकार भी तो कोई आकार होता है ना, दर्शनाकार भी तो कोई आकार होता है ना, सुखाकार भी तो एक आकार होता है। सिद्धों को ज्ञान शरीरी कहते हैं कि नहीं कहते हैं? उनको ऐसे स्तुति क्यों नहीं करते हैं? किंचित निरूपसाकार सिद्ध भगवान, ऐसा कभी स्तुति आपने सुनी है आज तक? हाँ, सिद्धों के बाह्य आकार की चर्चा में तो सुना है, लेकिन स्तुतियों में नहीं आता है। हमेशा सिद्धों को ज्ञानाकार कहते हैं, अर्थात आत्मा का कोई ज्ञानाकार भी तो होता है। इस आकार को कब स्वीकार करोगे? क्योंकि हमने तो देह की सापेक्षता से आकार को आकार माना, हमारी दृष्टि में दूसरा आकार दिखता ही नहीं है। भाई साहब, पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल के पास में देह ने, सॉरी पुद्गल छोड़ दो, धर्म धर्म आकाश काल के पास अरूपी हैं, उनके पास देह नहीं है, तो उनका आकार कैसे निश्चित करोगे? उनका गति हेतुत्व का आकार, लोक प्रमाण स्थिति हेतुत्व का आकार है, अब भानत हेतुत्व का, वो भी तो उनका एक आकार है। आकार माने स्वरूप, आकार माने एक फिजिकल स्ट्रक्चर ही नहीं होता है, आकार का स्वरूप भी होता है। तो देखिए, हमारा हम ज्ञानाकार है, हम दर्शनाकार है, हम चारित्राकार है, और इन सबको मिला के एक अभेद ज्ञायक आकार है। ये हमारा आकार है निश्चय से, ये दृष्टि का विषय है। तो अपने को ऐसा जानेंगे। देखो मैं सत्य बताऊं, आप अभी और चलेगी गाड़ी, काफी है दिमाग में। हम आपको बताएं, कभी आप आत्मा का ध्यान करने बैठो, निषेध करते, अर्थात आपके दिमाग में भी ज्ञान दर्शन रमेश जी, आप में ना आपका आवाज थोड़ा बंद हो गया, तो वापिस बोलेंगे प्लीज। रमेश जी, अभी ऐसा लगता है कि हाँ, आप जो वीक होगा ना, तो आप वीडियो बंद करके कर सकते हैं। आप आपका वीडियो बंद कर दीजिए, अभी अच्छा। देखते हैं कैसे वीडियो के बिना कैसे चलता है। हाँ, अभी अभी चालू, अभी बोलिए। आप कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? अभी अभी आप हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो देखिए, हम जो कहना चाहते थे आपसे कि ज्ञान का भी एक आकार होता है, क्योंकि जब जब हम अंदर में जाते हैं अपने ज्ञान पर्याय को ले जाकर के, तब हमें देह का आकार नहीं दिखता है, अथवा तीन लोक का आकार नहीं दिखता है, बल्कि ज्ञान आकार दिखता है। देखो, पूज्य निहाल भाई, पूज्य गुरुदेव श्री कुनकुन आचार्य, कोई भी ज्ञानी ले लें, पर लोग छद्मस्त दशा में है, जब जब उपयोग अंदर जाता है ना, तो देह प्रमाण की मुख्यता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि प्रदेश छद्मस्त के ज्ञान के विषय नहीं है। ध्यान देना एक एक बात को, प्रदेश छद्मस्त के ज्ञान के विषय नहीं है, स्वरूप छद्मस्त ज्ञान का विषय है। तो स्वरूप तो उसका ज्ञान स्वरूप है, तो उसे अपने पूरे प्रदेशों में एक ज्ञान और आनंद के कारण के में कहाँ कहाँ आनंद है, तो सर से पैर तक पूरा अतीन्द्रिय आनंद आ रहा है। अब जब उपयोग बाहर आता है, तब आनंद कहाँ कहाँ था, तो उसे फिजिकल आकार दिखाई देगा। लेकिन जिस समय निर्विकल्पता बरतती है, उस समय मनुष्य आकार नहीं, ज्ञान आनंद आकार दिखता है बस, कि ये आनंद है और ये ज्ञान स्वभावी आत्मा है, वो आनंद को जानने वाला है। ऐसा ज्ञानंद के अनंत गुण में ये जो चेतन तत्व है, जिसे ज्ञा बोलते हैं या ज्ञायक बोलते हैं, वो इसका मूल आकार है। समझे ना? तो कहने का आशय हमारा आपसे ये है भैया, कि मात्र फिजिकल आकार को ही प्रदेश गुण का कार्य न मानकर, मात्र प्रदेशत्व गुण को ही मूल
आकार ना मान करके आप जो स्वाभाविक गुण हैं जिनके आधार से वस्तु का निर्णय होता है उनको भी एक आकार माने, उस आकार से आत्मा की प्राप्ति होती है। इसलिए परम शुद्ध निश्चय की दृष्टि से ज्ञानाकार, दर्शनाकार, सुखाकार हमारा आकार है। ये फिजिकल आकार ही नहीं है हमारा। चलिए, इस तरह से करीब हमने चर्चा 6 सामान्य गुणों की अध्यात्म से ले लिए। अपने पास 10-12 मिनट हैं। अब इसमें से किसी को कुछ पूछना हो आराम से पूछ सकता है। हमारी चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। जय जिनेन्द्र। रमेश जी, आपने जो 8 प्रकार के ज्ञान के उपरांत 9वां और 10वां बताया ना, तो 9वां तो Yes. उपयोग लक्षण बताया, 9वां। 10वें के बारे में थोड़ा स्पष्टीकरण। 10वां कौन सा? 10वां दसवां है ज्ञान गुण। 10वां जो है वो त्रिकाली आत्मा ज्ञान गुण में अभेद में आत्मा को लिया है हमने, क्योंकि वो गुरुदेव ने कई बार ऐसा कोट किया है कि ज्ञान सो आत्मा, माने ज्ञान कहने से पूरा ही आत्मा पकड़ लिया जाता है। इसलिए जो दृष्टि का विषय है वो ज्ञान, माने दृष्टि के विषय को भेद करके नहीं देखना है, अभेद। जैसे कि पूरे गायक पे ज्ञान की पॉलिश करके ज्ञान स्वरूप आत्मा दिखाई दे रहा है, तो उसमें परिमेयत्व गुण का क्या काम होगा कि उसके अंदर उसका परिमेयत्व गुण उसी के ज्ञान गुण में जानने में आएगा। जिससे बोलते हैं वो 320वीं गाथा और चेतन भाई की चर्चा कि निष्क्रिय में निष्क्रिय रूप से ध्रुव में ध्रुव का जानना हो रहा है, वो इस बात से सिद्ध करता है। परिमेयत्व गुण, आपने द्रव्यत्व गुण का तो सुन ही लिया था कि द्रव्य में कुछ प्रणमन होना चाहिए, तो उसमें द्रव्य में ये प्रणमन हो रहा है निष्क्रिय रूप से कि उसमें उसका जानना, और वो यहाँ परिमेयत्व में भी घटित होता है। क्या होता है असल में भैया, एक ही तत्व को अनेक एंगलों से देखा जाता है, तो कौन किस में निमित्त है? तो परिमेयत्व गुण भी निमित्त है ध्रुव के ध्रुव में जाने में, द्रव्यत्व गुण भी निमित्त है ध्रुव के ध्रुव में जाने में, और ज्ञान गुण भी निमित्त है ध्रुव के ध्रुव में जाने में। इस अपेक्षा से था। तो 8 वो हो गए, एक सामान्य पर्याय वाला सामान्य धर्म, एक त्रिकाली का सामान्य। तो त्रिकाली का सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान गुण। अब वो ज्ञान गुण कहेंगे तो विशेष हो जाएगा, पूरा गायक आत्मा ज्ञानमय आत्मा, बस उसका नाम ज्ञान है, क्योंकि उसमें से कोई भी एक मुख्य करेंगे तो विशेष हो जाएगा। सामान्य कब रहेगा कि भेद डाले बिना एक वस्तु को स्वीकार किया जाए, और उसमें चूंकि ज्ञान है, ज्ञान की मुख्यता से पूरी वस्तु को स्वीकार किया है, वो 10वां नंबर का ज्ञान है। और कुछ? अभी प्रदर्शनों गुण की बात की आपने, तो जब भी हम दृष्टि के विषय में एकत्व स्थापना की कोशिश करते हैं, तो उसका आकार माने, अभी आपने बोला स्वरूप, मैं ज्ञानाकार हूँ, दर्शनाकार हूँ, चारित्राकार हूँ, सुखाकार हूँ, तो ये सब माने बाधा करेंगे, अपने विकल्प खड़े करेंगे कि उसमें से निर्विकल्प हो सकेंगे? हाँ, देखिए बहुत अच्छा, तो आपका बहुत मीठा है। गुण भेद तो कोई भी करोगे तो बाधा ही होगी, लेकिन हमने जो अभी तक शरीर आदि को अपना मान रखा है जो जड़ थे, जिसमें चेतना नहीं थी, राग को अपना मान रखा था जो जड़ थे जिसमें चेतना नहीं थी, विकल्प को अपना मान रखा था जो जड़ थे, तो उससे चेतन में आना है ना। ये मैं नहीं हूं नास्ति से, तो मैं कौन हूं? मैं चेतन आकार हूं। इतनी सी विशेषता है और कुछ नहीं है उसमें, ये बाधा नहीं होती। देखो मैं सच बताऊं आपको, कोई भी साधक जब अपनी साधना करता है तो प्रारंभ गुण भेद से ही करता है, तो उस गुण भेद को गौर करता है, तो सीधी अभेद वस्तु को मुख्य करता है, और अभेद वस्तु की मुख्यता में विकल्प टूट जाता है, तो सीधी वस्तु की प्राप्ति हो जाती है। ये विधि विधान है। इसलिए नाटक समय सार में लिखा है, जे जे जहां साधक थे ते ते तहां बाधक है। तो अन्य संकल्प विकल्प की कहाँ बात है? तो पूर्व की भूमिका में गुणभेद को साधक भी कहा है, और फिर जब गुणभेद को बाधक मानता है कि यार गुणभेद से वस्तु का विचार करने पर अतीन्द्रिय आनंद तो आता नहीं है, इसलिए एक गुणभेद भी रूप नहीं हूं, मैं सीधा गायक हूं। ऐसा अभेद पे जाने वाला वस्तु को पा जाता है, कथनचित बाधक भी है और कथनचित साधक भी है। अपन तो अनेकांती है ना। पंडित जी का प्रश्न है, पंडित जी, सहज ज्ञान को 10 में से किस में लेंगे? 10 में त्रिकाली द्रव्य में जाएंगे। वो त्रिकाली द्रव्य में सहज ज्ञान दोनों आएंगे, 9 और 10 दोनों आएंगे।
नहीं नहीं, सहज ज्ञान नौवां पर्याय में हाँ वो भी दृष्टि सहज के ज्ञान विषय में नहीं है। वही नहीं, उसे भी सहज वो ज्ञान सामान्य ज्ञान से ज्ञान नहीं है, सामान्य ज्ञान वो पर्याय आर्थिक का भाव परिणाम वाला भाव सामान्य ज्ञान है, वो दृष्टि के विषय में शामिल नहीं। अच्छा, इसको एक और ले सकते हैं, एक शब्द मुझे याद आ गया, कारण शुद्ध पर्याय। ज्ञान गुण की कारण शुद्ध पर्याय अर्थात ज्ञान गुण का वर्तमान वो सहज ज्ञान है और वो द्रव्य का वर्तमान है, ऐसा भी अपन ले सकते हैं उसमें, हाँ माने उसमें कोई दोनों बाधा नहीं आएगी। दोनों में उसका उपयोग होता है। हाँ, दोनों में उपयोग हो सकता है। हाँ, एक बात है और भी, जब भी हम फोकस करना चाहते हैं अपने त्रिकाल ध्रुव आत्मा में, तो रोचक प्रदेश पर अपना ख्याल होना चाहिए। अपने जो रोचक सुनिए प्रदेश सुनिए, है 8 प्रदेश, हाँ ख्याल तो ऐसा आ कहाँ गया मुझे। नहीं, संध्या बहन जी इस चर्चा को काफी लेती थी, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, जब छद्मस्तक के प्रदेश विषय ही नहीं है तो फिर रुचिकर प्रदेश या दूसरे प्रदेशों की चर्चा कहाँ से आएगी। ये सत्य, वो प्रदेश हिलते डुलते नहीं है, एक जगह स्थित है। आगम भी कहीं कहीं आता है, खासकर ज्ञानाणव ग्रंथ में, मन में कमल का आकार बनाओ, उस पर 8 पंखुड़ियां बनाओ, उस पर 8 कर्मों का नाम लिखो, उसको तोड़ो फिर धुआं उठाओ, ऐसी ऐसी चर्चाएं तो आगम में कहीं मिलेंगी आपको। लेकिन अपना विषय अभी नहीं था वो, इसलिए प्रदेशों में जब कोई प्रदेश छद्मस्त के ज्ञान के विषय नहीं तो हम क्यों मुख्य करें। आगम में आती है तो समझ लो व्यवहार का कथन है, हमें तो सीधा जिस लक्षण से लक्ष्य की प्राप्ति हो उस लक्षण को ही मुख्य करना है बस। सवाल यही है कि अभी आपने जैसे प्रत्यक्षत्व गुण की बात की ना, तो जब भी हम फोकस करना चाहते हैं, मन एकाग्रता करना चाहते हैं, तो कहाँ अपना लक्ष्य केंद्रित करना जरूरी बनता है माने अपने बिगिनर के लिए। तो मैं समझा कि वो रोचक प्रदेश वाला बिंदु शायद उसमें काम आ सकता है। आपको बहुत अच्छा जवाब है। आप एकाग्रता करने वाले हैं कि एक रूप गायक हैं। यदि जब तक एकाग्रता का प्रयास करोगे तो कभी एकाग्रता नहीं होगी। एक रूप निष्क्रिय गायक अपने में मानोगे, उसका नाम एकाग्रता हो जाएगी। इसलिए एकाग्रता करने का प्रयास मत करो। ये जो हमने गुणभेद बताए हैं ना, ये तो गायक की महिमा के लिए बताए हैं। इनसे कोई ज्ञान का आकार पृथक से नहीं देखना है, ज्ञान आकार जीव को, सीधा मैं गायक हूं बस, उसमें ज्ञान आकार भी आ गया, अग्रलघुत्व भी आ गया, सब कुछ आ गया। इसलिए अभेदता दृष्टि के विषय की जो निहाल भाई जी ने दी है उसकी ऊर्ध्वता रखो, बाकी तो सब होता रहेगा। इसलिए मैं किसका ध्ययन करूं, मैं तो ध्येय हूं, वहां से शुरुआत करना है अपन को। कोई मेरा बढ़िया, बहुत अच्छा। मुझे पंडित जी, एक मुझे प्रश्न है, एक मुझे प्रश्न है। यस, कला में ले लो तुम्हारे लिए ले लो। अच्छा, अभी हमने अपने अध्यात्म के हिसाब से वो सभी गुणों की चर्चा बहुत अच्छी की, हम लोग को अलग है एंगल दिया। तो फिर अगुरु लघुत्व गुण, फिर गुरु लघुत्व शक्ति भी है, तो दोनों में फर्क कैसे और अध्यात्म कैसे निकले? नहीं, इसकी चर्चा चूंकि हमें अगुरु लघुत्व शक्ति का अभी हमें स्वरूप स्पष्ट नहीं आ रहा है, हम पढ़ेंगे अगले सेशन में ले लेंगे। अच्छा अच्छा, गलत उस समय बोलने ले नहीं। और मुझे रमेश जी एक प्रश्न है। ये पहले तो आपने ऐसे बोला था कि वो 11 गुण की आपने तो 10 बताए, तो आपका 11 का कौन सा 11 था? भेद बताए गए थे, लेकिन 10 ही भेद है। 10 11 हमें मैंने निकल गया था मुंह से, 10 ही भेद है, 11 नहीं। अच्छा, और दूसरा प्रश्न ये कि जो आपने 9वां बताया ना, जो सामान्य ज्ञान की बात की ना, तो आपका कहना वहाँ सामान्य उपयोग है, बराबर? उपयोग लक्षण। हाँ, तो अगर जब भी हम सामान्य लेंगे ना, जब भी हम मति ज्ञान वगैरह जो 8 भेद बताए, वो जब भी होगी वो विशेष है, तो जब भी विशेष है तभी सामान्य नहीं होगा, तो हम वो 9वें भेद में नहीं ले सकते हैं। जब भी सामान्य है तभी विशेष नहीं है, और जब भी विशेष है तभी सामान्य नहीं है। सुनिए, जिस समय सामान्य है उसी समय विशेष है, जिस समय विशेष है उसी समय सामान्य है। हम किसे ऊर्ध्व करते हैं हमारे हाथ की बात है। सामान्य विशेष अलग अलग नहीं होते हैं। हाँ, तो फिर भी वो उन्हीं 8, हमारी सुनो पहले,
उन्हीं आठों के परमन में सामान्य विद्यमान है, लेकिन हम सामान्य को ऊर्ध्व नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमें केवल मति शुद्ध ज्ञानी ज्ञान दिखता है। जो अज्ञानी को गे संज्ञा 31वीं गाथा में आचार्य ने दी है वो हमें ज्ञान दिखता है। जैसे कि हम एक उदाहरण देते हैं आपको कि एक किसान था, उस किसान के खेत में बहुत अच्छी फसल थी, तो एक कुम्हार था, उसके पास खेत नहीं था, गधा था, तो गधे को वो घास खिलाना चाहता था, तो उसने सोचा कि कैसे भेजें हम, तो उसने शेर की खाल उड़ा दी। तो किसान समझा शेर आया है, तो किसान खेत छोड़ के भाग गया, तो गधे ने खूब घास खाई और बाद में चुपचाप पकड़ के ले आया। तो ऐसे ही ये जो माने मिथ्यात्व के काल में मति श्रुत और अवधि ज्ञान है, ये गधे की खाल, ज्ञान की खाल ओढ़े हुए गे है। इसको यदि सच्चा शेर मान लोगे, सच्चा ज्ञान मान लोगे, तो सच्चा ज्ञान समझ में नहीं आएगा। अब क्या करें कि जो सामान्य ज्ञान प्रत्येक पर्याय में बरत रहा है, प्रत्येक पर्याय में, प्रत्येक सामान्य विशेष पर्याय में सामान्य ज्ञान बरत रहा है, उस ज्ञान को ही अपना ज्ञान, पर्याय वाला अपना ज्ञान माने, माने इन विशेष ज्ञान को अपना ज्ञान ही नहीं माने। ये तो कर्मोपाधि सापेक्ष है। चेतन भाई ने एक बहुत अच्छी परिभाषा बताई थी, मुझे याद आ रही है, कि मान के चलो विश्व में कोई गे नहीं है। अब मुझे 8 परिभाषाएं बना के बताओ, आप बनाओ, चलो। किसी मति ज्ञान कहोगे, किसी श्रुत ज्ञान कहोगे, किसी अवधि ज्ञान कहोगे, किसी मन परिज्ञान कहोगे, और किसी केवल ज्ञान कहोगे। विश्व में कोई गे है ही नहीं, आप तो फिर अकेले खाली सामान्य ज्ञान ही रहेगा। नहीं तो अर्थात हाँ। 8 भेद ये सापेक्ष होते हैं, ज्ञान सापेक्ष नहीं। ज्ञान में तो ज्ञान ही ज्ञान होता है, सामान्य ज्ञान ही होता है, उस ज्ञान में भगवान आत्मा जानने में आता है। बहुत बढ़िया पकड़ा आपने। अच्छा, और चेतन भाई बोलते थे मति ज्ञान श्रुत ज्ञान में से वो अगला अक्षर निकाल दो ना तो खाली ज्ञान रहेगा। हाँ, तो ज्ञान में नहीं जाता है, सब डिग्रियां निकाल दो। नहीं, मगर मेरा कहना क्या था कि अगर अपन ज्ञान के आप प्रकार बोलने मांगते हैं ना, 10 प्रकार अगर आपको बोलना है, तो फिर वो सामान्य जब भी बोलेंगे ना, तभी हम विशेष की बात नहीं कर सकते हैं। वैसे मेरा कहना है, भले सामान्य के दोनों साथ में है, वो मेरा पॉइंट है। बराबर सही है, दोनों साथ में। जब हम सामान्य को ऊर्ध्व करेंगे तो विशेष गुण होंगे। अब पर्याय देखना, एक और ध्यान से सुनना, चलो बीच में बात आ गई तो स्पष्ट कर दें। अब ये पर्याय का सामान्य हमें ऊर्ध्व क्यों नहीं होता है, तो पूज्य गुरुदेव श्री के पास चले। पर्याय का सामान्य ऊर्ध्व करने से पर्याय का सामान्य ऊर्ध्व नहीं होता है, त्रिकाली को का सामान्य को ऊर्ध्व करने से पर्याय का सामान्य ऊर्ध्व हो जाता है। ज्ञानी लोग अपने को मति ज्ञान वाला नहीं मानते हैं, ज्ञान वाला मानते हैं। श्रुत ज्ञान वाला नहीं मानते हैं, ज्ञान वाला मानते हैं। और अवधि मन पर ज्ञान तो ज्ञान आत्मा का विषय नहीं है, मैंने आत्मा को जानते ही नहीं है। इसलिए भाई साहब, बहन जी, माता जी, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि ज्ञानी जैसे अपने को ज्ञान वाला मानते हैं, तो उनके ज्ञान में मति सुत नहीं होता है, क्योंकि मति सुत तो ज्ञाय की सापेक्षता से नाम मिली है। ऐसे आप जब अपने ज्ञाय को ऊर्ध्व करोगे कि मैं ज्ञायक हूं, मैं निष्क्रिय पूर्ण परमात्मा हूं, मैं तो ज्ञान वाला मूल आत्मा हूं, ये ऊर्ध्व होगा, ये इसका आसर आएगा, इसका पक्ष होगा, इसमें दक्षपना आएगा, तब तुम्हें मात्र सामान्य ज्ञान ही अपना ज्ञान दिखाई देगा, और विशेष ज्ञान तो गेहूं के खाते में डाल दोगे आप। रमेश जी, आपको आनंद आ रहा है, हमको घबराहट हो रही है। नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी आनंद ही आते हैं ये बात सुनकर, आपका आनंद ही है, बहुत ही अच्छा लगता है। आध्यात्म की बात ही मीठी मीठी है भाई, मीठी है। रमेश जी, अभी लास्ट आपने जो लास्ट में बताया ना, उसमें जरा मुझे क्लियर करना है कि जब भी हम त्रिकाली की सोचते हैं, दृष्टि के विषय की बात करती हूँ, तभी हम जो त्रिकाल ज्ञान है ना, वो हमारे ज्ञान में होना मांगता है, नॉट सामान्य ज्ञान। वो बराबर है, क्योंकि हमें उपयोग लक्षण से नहीं लेना है, हमें परम पारिणामिक भाव से लेना है। बस सही है, परम सत्य। क्योंकि देखो, पंडित जी ने भी एक बात स्पष्ट की, मैंने सामने बोला था स्टार्ट में कि 7-8 बार आश्रय की बात की। यहाँ पे आश्रय का अर्थ लक्ष्य भी नहीं लेना है। लक्ष्य ले लोगे ना तो भी पर्याय की मुख्यता होगी, क्योंकि लक्ष्य तो पर्याय करती है, वस्तु लेना है, बस वस्तु ले लोगे ना अपने त्रिकाली ज्ञान से लेना है, स्वभाव से लेना है। बहुत अच्छा। पंडित जी, एक सवाल है, जब शुद्ध परिणति होती है तो उत्पाद वो सामान्य शुद्ध ही रहता है,
और जब दृष्टि वही टाइम, पर्याय तो एक ही है उपयोग, वही टाइम सामान्य का आश्रय होता है तो शक्ति की व्यक्ति होती है। वो उसका दाखला आपने दिया ना कि ऐसी वो शुद्ध ही रहता है। हमने हमारी दृष्टि बराबर है ना। हाँ बराबर है। मैंने इसमें ऐसा है बहन, देखो कि ज्ञानी को मात्र दृष्टि की इतनी ऊर्ध्वता होती है कि पर्याय में कुछ भी परिणमित हो, यहाँ तक कि अतीन्द्रिय आनंद भी आए, वही भी उन्हें गौण होता है, उसकी दरकार नहीं होती, उसकी चाह भी नहीं होती है। बराबर है एकदम। प्रमाण की दृष्टि से पर्याय की में अतीन्द्रिय आनंद चाहिए, लेकिन दृष्टि की मुख्यता से कुछ भी हो, यहाँ तक कि चैलेंज करते, पर्याय में निगोध दशा भी हो तो मेरे में कोई हानि नहीं, पर्याय में सिद्ध दशा भी हो तो मेरे में लाभ नहीं, मैं ऐसा निष्क्रिय पूर्ण परमात्मा हूँ। हाँ बराबर है। पंडित जी एक प्रश्न है, ये अपनी जो ज्ञान की बात चल रही है उसमें श्रद्धा का क्या रोल है? श्रद्धा की क्या भूमिका है? हाँ देखिए, आपको बताएं कि श्रद्धा का काम मात्र अहम करना है। श्रद्धा की मिथ्यात्व के काल में पर या पर्याय में अहम पना होता है, उसको अपना मानती है, उसको आत्मा मानती है, और सम्यक के काल में आत्मा को आत्मा मानती है। जो कुछ रोल है वो ज्ञान का है। यहाँ पे चर्चा ज्ञान को श्रद्धान प्रधान बनाने की बात है। ज्ञान अभी तक अज्ञान दशा में पर्याय प्रधान या ज्ञान प्रधान था या भेद प्रधान था कहो। अब जब तक ज्ञान श्रद्धान प्रधान नहीं होगा, अर्थात श्रद्धा की भाषा में नहीं बोलेगा, अर्थात श्रद्धा के विषय को अपना नहीं मानेगा, मानना ज्ञान को है, फिर मोहर छाप श्रद्धा लगाएगी। गुरुदेव कई बार इसको बहुत अच्छे ढंग से स्पष्ट करते हैं कि पूरी प्रोसेस ज्ञान करता है और लाभ श्रद्धा को मिल जाता है, और जब लाभ श्रद्धा को मिलता है तो ज्ञान को भी सम्यक ज्ञान की डिग्री मिल जाती है। जैसे रजनी भाई सवाल पूछते हैं और फायदा हमको होता है, और आपके हाथ में मोहर है, मोहर वो सिक्का बोलते हैं ना, आप मोहर लगा देते हो। ओके, अभी टाइम सब खत्म हो गया है, अभी और लेना हमारा सेशन बाकी है। तो धन्यवाद रमेश जी, अपन मिलेंगे नेक्स्ट संडे को के बारे में। ओके, जय ओके, I'm going to screen share Jeetu's answer. આપણે જે ગયા વખતે બાકી હતા ને એનું. Let me stop the recording first. Are you sure you want to stop recording? Yes.